13 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 06:54 PM। देखो आमिर खान जी, आपने मुझे कांटेक्ट किया, मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, सुनो। मैं ना तो मैंने कभी आपकी एसपीजी चेक करी, नहीं मेरे पास आपकी एसपीजी रिपोर्ट आई है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, आपके लिए जो भी जो एविडेंस के तौर पर जो मैंने बात बताई है वो आइडिया के तौर पर नहीं बताई है। आपको फोटोग्राफ्स हैं, आपका फोटोग्राफ्स जो है कुछ ऐसे लोगों के साथ आए मक्का में जो कि इंटरपोल मोस्ट वांटेड में से हैं और उनका सीधा संबंध जो है अलकायदा से है। मैं अभी इस बात में ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ। और उसके बाद खुद महाराष्ट्र में ताज हमले में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों का लिप्त पाया जा रहा है। तो मैंने आपको जो सजेस्ट किया ना, आप उस बात पे ध्यान दो और आप जो है ना मुंबई आईबी से आप क्लियरेंस ले लो। रह गई बात इसकी घर परिवार की, तो देखो आप बुरा मत मानना, हम तो एक बात जानते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हो आईबी से कुछ नहीं छुपा हुआ है, ठीक है ना। कमाने खाने के लिए भारत में किसी को रोक टोक नहीं है, पर भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने की किसी भी कोशिश के खिलाफ हैं हम लोग, और इतने इतने सख्त कि आप सोच भी नहीं सकते। व्हाट मिस्टर शाहरुख खान इज डूइंग, व्हाट यू एंड व्हाट सलमान खान इज डूइंग, व्हाट Amitabh Bachchan's goal is, what is the meaning of Gangs of Wasseypur, what is the meaning of your movie, that radio wala movie. So it is much better, जो अब तक कर चुका मैंने तो सबको बोला है, आपको भी मैंने ये बात बोली। बेटर ये होगा कि आप वो सारी चीज़ें हमें बता दो, हम ट्रेस लेके, ताकि भारत से बाहर अगर कुछ ऐसा है हम जवाब दे दें। और ये मोदी के इन्फ्लुएंस में मत रहना। आप एंटरटेनमेंट, आप मनोरंजन जगत के लोगों, कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हो, समझ में आ गई ना। खाम का अपना घर परिवार कैरियर सब बर्बाद कर लोगे। हम तो पुलिस वाले हैं जी, जब हम मोदी को सरेआम मार सकते हैं जापड़, जरा सी गलत बात बोलते ही, तो आप सोच सकते हो हम क्या कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, मेरा कोई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से ऐसा कोई बैर तो है नहीं, पर हाँ ये जरूर है, फिल्में क्योंकि भारतीय जनमानस पे एक असर डालती है, उसे देखने के बाद उनके दिलो दिमाग पे असर आता है, जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं, समाज में जो है एक एंगरनेस बढ़ने लगता है। और उसी के कारण कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, विदेशी ताकतें जो है उसका फ़ायदा उठा करके आप लोगों को भड़काते हैं। हो सकता है कुछ करोड़ रुपए आ जाते हैं, और बाद में बड़े से बड़े सुपरस्टार का भी कैरियर बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि भारत को सुचारू रूप से चलाना ये हमारी जिम्मेवारी है। और मैंने कभी भी जो है ना अच्छा होने की कोशिश को कभी नकारा नहीं है। इफ समवन वांट्स टू बी गुड, आई ऑलवेज लव टू वेलकम, बट इफ समवन इज जस्ट वांट टू लुक्स गुड बट ही इज अ बैड फ्रॉम इनसाइड, वो फिर ठीक नहीं है। मैं स्वागत करता हूँ आपके इस बात का, आपने मुझसे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो चाहूँगा भारतीय फिल्म जगत में आपने मनोरंजन की दुनिया में अच्छा नाम कमाया, आमिर खान साहब, कंटिन्यू रखिए। क्योंकि काबा में जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई वो अलकायदा का है, और कहीं ऐसा हो कि आप बिकॉज आप मुस्लिम हैं और आपको प्रेशराइज किया हो किसी ने, आप बता दीजिए, हम जहाँ से कहोगे वहाँ से उठा लेंगे उसे गुद्दी पकड़ के, ठीक है। अब
भारत जो है ना वो भारत नहीं है। हम अभी कितनी दूर तक अपना सीमा क्षेत्र बढ़ाने वाले हैं या नहीं बढ़ाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग जो है ना बड़ा अलग ढंग से कार्य कर रहे हैं। मेरे वाले मुझे नहीं पहचानते, मैं अपने वालों को नहीं पहचानता, वहाँ के हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, भारत में ताज हमले का जवाब हमने दिया, पाकिस्तान ने मेरिट उड़ा दिया था। मैं तो सरेआम बोलता हूँ। और ऐसा जवाब दिया इनको हमने। मैंने तो इनको साफ कह दिया था, मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बन सकते। बोले वो क्या हो? मैं यार मैं हिंदू हूँ। और मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बनना चाहते। कह रहे यार ऐसी क्या चीज़ है तू? मैं हिंदू हूँ। तुम मुसलमान हो? मैं हिंदू हूँ। नहीं, कह रहे यार ऐसी क्या चीज़ बता रहा है कि यार कि मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बनना चाहते। बड़ा सरप्राइज हुआ, ऐसा क्या? भाई यही है, इतनी सी बात है। भाई पुलिस वाला कोई भी बन सकता है, रैंक से क्या फ़र्क पड़ता है? प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है तो रैंक अपग्रेड हो जाता है। ये रियलिटी है। अब भारत के अंदर कंपटीशन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में महाराष्ट्र की फिल्मी दुनिया और भोजपुरी, दक्षिण भारत और दूसरे क्षेत्रों से आने वाले फिल्मों के लिए एक अलग जगह बनी हुई है। अब भोजपुरी फिल्में जब आती हैं तो अब पर्दे में सबको समझ नहीं आती, पर हिंदी फिल्में सबके समझ में आ जाती है। अब अगर रजनीकांत की पिक्चर आ जाती है तो वो उसी टच में होती है। उनके डांस देखे हैं आपने कभी? उनकी लड़कियां भी ऐसे डांस करती है जैसे लुंगी उठा उठा के नाच रही हो। देखा आपने कभी? नहीं देखा? दक्षिण भारत की फिल्मों में इनकी लड़कियों का डांस देखा कैसा होता है? अब बात हो रही है प्रवास की। कल प्रवास ने बाहुबली पिक्चर की बात हो रही है। बाहुबली पिक्चर के अंदर बड़े अच्छे से मतलब प्रवास वाज इन मूड टू जस्ट टू टेल मी, ही वाज इन टॉक विद मी yesterday and he said that this movie belongs to Hinduism. मैंने कहा no, the firstly I already opposed that यार कि हिंदुओं की पिक्चर कैसे हो सकती है? ये शिवलिंग कैसे उखाड़ देगा? संसार में आज तक जो है कोई इतना बलशाली या शक्तिशाली नहीं हुआ कि जो शिवलिंग उखाड़ दे, भले वो एक छोटा सा पत्थर ही क्यों ना हो। भले ही वो एक छोटा सा पत्थर क्यों ना हो, पर अलाउड नहीं है। और पिक्चर में कंधे में पूरी शिवलिंग लेके जा रहा। अच्छा भाई, रावण ने की थी ये हरकत, मालूम है आपको? बैजनाथ धाम, ये हरकत रावण ने करी थी। बैजनाथ धाम की कथा सुनी है आपने? कभी कथा पढ़ना, आमिर खान साहब। जी हाँ। नहीं, रावण का समर्थक मुसलमान नहीं है। शायद इतिहास ढंग से पढ़ा नहीं है आपने, मैंने तो बहुत एंशिएंट पढ़ा हुआ है। अब यहाँ बात आती है, कल बात हो रही थी, उसने कहा भी उसमें एक बंदा है, जब वो युद्ध हो रहा होता है सामने से मतलब एक दूसरी आर्मी है, वो पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं, एक इस तरफ जो हिंदी बोल रहे हैं। अब वो कहता है अचानक ही कि महिष्मती की धरती पे दुश्मन का ध्वज है। पहले महिष्मती बोलता है, उसको महिष्मती बोलते हैं ना, महिष्मती की धरती और उसके राजा को महिष्मती। महिष्मती का अर्थ क्या होता है? महिष का अर्थ होता है भैंसा। भैंसा कोई हिंदुओं में देवता है नहीं भाई साहब, महिषासुर है। महिषासुर को महिष बोलते हैं। महिष्मती होता है भैंसे की बुद्धि वाला। प्रवास साहब जरा लिख लेना थोड़ा कागज पे। नो, इन दैट मूवी योर
Your team is not Sanatan Dharma's team. Whatever you looks like, whatever is movies story is running on. ये काफी समय से डिबेट चली आ रही थी। महिषपति जैसे प्रजापति होता है, महिषपति मतलब भैंसों का राजा। भैंसों का राजा। पता नहीं आप लोग कहां से की स्टोरी उठा लाए। साउथ में एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है बाहुबली की। बाहुबली की मूर्ति वही है ना, ऐसा बड़ी सी मूंछ है और हाथ में एक में सांप है उसके जैसे। मोजिस का सिंबल मालूम आपको? नहीं मालूम। और हाथ में एक बड़ा सा जो है खड़ग लेके खड़ा है, वही है ना बाहुबली की मूर्ति है ना। साउथ में एक जगह है वो मूर्ति, बाहुबली है उस मूर्ति का नाम, वही है ना। है इतनी समझ है मुझे, इतनी समझ है मुझे। प्रवास जी, यू आर अ कन्वर्टेड क्रिश्चियन। Hidden Jewish. शब्दों का अर्थ नहीं पकड़ा ना आपने, समझा नहीं ना। महिषमती, मैं तो कल ही खुश हो गया। इन्होंने कहा कि तो बता दे तो बाहुबली ने जितना पैसा कमाया पिक्चर में सारा पैसा तेरा। मैंने कहा ले आओ यार, इतनी सी बात बैंक ऑफ इंडिया में ही डाल दो यार, इनकी भी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ तो और मूवी के अंदर जिन बातों को बताया गया मैंने उतना ध्यान तो खैर नहीं दिया है। मैंने सिर्फ इसी बात के ऊपर बात बोली आपको। महिषमती, महिष मतलब भैंसे की बुद्धि वाला। महिषपति मतलब भैंसों का राजा, महिषासुर। वो जो बंदा है ना हाथ में सांप और खड़ग लिए हुए, बाहुबली जानते हैं किसका नाम था? महिषासुर का। रावण की मूर्ति है वो। महिषासुर ही रावण का अवतार था। साइमल्टेनियसली चलता रहा है। कहीं पढ़ भी लिया करो यार। अब आप क्या कहना चाहेंगे प्रवास जी? और गाने गाने देखे कैसे लगे? बड़े बड़े बना रहे हैं। तो उसमें जो कहानी दिखाई गई है, एक तो दूसरी जो है, तो कल एक बंदा जो है सुपरवाइज में समझा रहा मेरे को, कह रहा कि ये जो है ये शिवगण है क्योंकि उसके हाथ में त्रिशूल है, वीरभद्र है वो। और उसमें एक बंदा जो है उसके माथे पे यहाँ त्रिशूल बना हुआ है। मैं कह लो जेवी के वर्ल्ड फोरम की मूवी है, भोसड़ी वालों, चूतिया समझ रहे हो मेरे को? बाहुबली हाँ बे ओए, अपना क्या था? अपना तख्त एक ही ताज क्या था? बैंड का लड़ा भोसड़ी का जेवी के वर्ल्ड फोरम की मूवी है वो। रणवीर सिंह नाम है तेरा? यूं गाली पड़ती है तुम्हें? पैसा कहाँ है मेरा?
हाँ भाई, टुंडे टुंडे कबाब बनाने वाला, एक उसमें टुंडे कबाब वाला भी है, ऐसे करके बैठा छोटा सा आदला। अब समझे कितना पैसा मेरे पास। बाहुबली जेबी के वर्ल्ड फोरम की मूवी है। रणवीर सिंह ज्यादा शाना मत बन। मैं कुछ कहा नहीं। पैसा कहाँ है मेरा? ओए अमिताभ बच्चन, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पे हमारा कब्जा है, जेबी के वर्ल्ड फोरम का। ये ढूंढते रह गए यार, जेबी के वर्ल्ड फोरम का पैसा है कहाँ। रणवीर सिंह की मूवी देखी थी, क्या था वो, अपना स्वराज, क्या था, हिंदू राज, क्या था, कौन सी मूवी आई थी, बाजीराव मस्तानी। ओए दीपिका पादुकोण, औकात में रहियो। जेबी के वर्ल्ड फोरम। बाहुबली जेबी के वर्ल्ड फोरम मैंने बनाई बे, कौन जय बोलेगी। जेबी के वर्ल्ड फोरम, सिर्फ इतनी बात याद रख, मैं हूँ वो आदमी। यहाँ दो हितेश हैं, एक ये हितेश है और एक ये हितेश है। पता जेबी के वर्ल्ड फोरम कहाँ है? नहीं मालूम मुझे। उस घर के नीचे। पिक्चर में ही काट दूंगा बेटा। ये जेबी के वर्ल्ड फोरम है, ये मेरा स्टाइल है। ना ना ना, नेटवर्क पकड़ना था मुझे तेरा, प्रभास, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण। जेबी के वर्ल्ड फोरम।
ऑल ओवर इंडिया में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे मेरा कब्जा है। बहुत आसान होता है। सुनो सुदर्शन शर्मा एंड पार्टी, JBK वर्ल्ड फोरम की तरफ बढ़ाना, समझ गया? तेरे घर के कुत्ते पे के पिल्ले तक काट दूंगा। जानता नहीं है भी मेरे को, समझा? और अगर किसी और ने दिमाग लगाया तो